हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, जिस बात की आशंका थी उस हिसाब से विमान की तस्वीरें देखने के बाद सबसे संतोषजनक खबर जो मिली है वो ये मिली है कि हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन हादसा बड़ा नहीं हुआ। विमान में लैंडिंग के वक्त आग नहीं लगी और साफ तौर पर बचाव दल की तरफ से ये कहा गया है कि ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है। यहां कालीकट में मेडिकल सुविधाएं उम्दा हैं, लिहाजा कोई गंभीर रूप से घायल भी होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से चिकित्सा और प्राथमिक उपचार मिलेगा, जिससे उसके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि यह विमान फिसला और फिसलने के बाद यह हादसे का शिकार क्यों हुआ। यह हादसे का शिकार इसलिए हुआ क्योंकि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे हैं, ये टेबल टॉप रनवे है, यानी ये हवाई पट्टी जो है इसके तीनों तरफ खाई है। ये एक पहाड़ जैसी जगह पर बना हुआ है, ऊंचाई पर बना हुआ है। जैसे टेबल होती है और टेबल के चारों तरफ कुछ नहीं होता, वैसे ही जब ये रनवे से फिसला तो जाहिर सी बात है कि आमतौर पर अगर ये हवाई अड्डा होता तो फिर या तो ये किसी इमारत से टकराता या फिर न टकराता तो खाली मैदान में ये घिसटता हुआ चला जाता और शायद ये दो टुकड़ों में न टूटता, या फिर अगर ये किसी चीज से टकराता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये विमान, इस पे न तो आग लगी, ये दो टुकड़ों में टूटा जरूर, लेकिन अभी पायलट और को पायलट की मौत के अलावा कोई खबर नहीं आई है किसी की मौत की। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वही है, विंग कमांडर जो थे, मतलब इससे पहले वो एयरफोर्स के पायलट रहे हैं, यानी काफी अनुभवी पायलट थे दीपक साठे, जो इस विमान को उड़ा रहे थे। जिस तरीके की अनुराग जिक्र कर रहे थे एविएशन एक्सपर्ट्स भी, मुश्किल हालात थे, बारिश का जो है काफी तेज बारिश हो रही है कोझिकोड एयरपोर्ट के ऊपर, और ऐसे में इस विमान को उतारना अपने आप में भी चुनौती था। लेकिन चूंकि अनुभवी पायलट इस तरीके की लैंडिंग करते हैं, किस तरीके से विमान ने ओवरशूट किया, क्योंकि विमान लैंड कर चुका था, उसके बाद उसने रनवे ओवरशूट किया, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बताती हैं अनुराग कि किस तरीके से विमान की जो बॉडी, जिसे फ्यूसिलाज कहा जाता है एविएशन में, वो दो टुकड़ों में टूट गया, आगे का हिस्सा नीचे गिर गया। जाहिर तौर पर पायलट और को पायलट की डेथ बताती है कि आगे का हिस्से में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि वो नोज डाइव गया है, नीचे गिरा है, क्योंकि पायलट और को पायलट की सीट वहीं होती है। उन्होंने अंतिम समय तक कोशिश की होगी कि इस विमान को कंट्रोल किया जाए, यानी विमान अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, बाकी कारण क्या रहे, किस तरीके से हुए, क्योंकि इस विमान के अंदर ये सारी चीजें जांच का विषय है। लेकिन इस विमान के अंदर 184 पैसेंजर थे, जिसके अंदर 128 पुरुष, 46 महिलाएं और 10 छोटे बच्चे थे। वंदे भारत मिशन की ये फ्लाइट थी। दोपहर करीब 1:40 पर यह विमान दुबई से रवाना हुआ था। 7:25 पर जब कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड किया है, उस समय में 2000 मीटर की विजिबिलिटी में इस विमान ने लैंड किया है। लेकिन उसके बावजूद ये विमान ओवरशूट किया एयर स्ट्रिप के ऊपर, इस तरीके से हादसा पेश आया है। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पायलट और को पायलट जो हैं वो नहीं रहे, उनकी मौत हुई है इस हादसे के अंदर। लेकिन बाकी कितने लोग घायल हैं, उन्हें मेडिकल रेस्क्यू दिया जा रहा है, उन्हें मेडिकल इमरजेंसी में जो भी मेडिकल एड होती है, जो चिकित्सा सहायता है, वो मुहैया कराई जा रही है। और पूरा अमला राज्य सरकार का हो, चाहे जिला प्रशासन का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है केरल के मुख्यमंत्री से। इसके अलावा जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने संपर्क किया है। डीजी एनडीआरएफ जो हैं वो लगातार संपर्क में हैं। तो अनुराग, ये निश्चित रूप से बड़ा हादसा है। वंदे भारत मिशन की ये फ्लाइट थी जो दुबई से चली थी, इसके अंदर दुबई से बहुत सारे लोग। आप जानकारी जुटाइए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आमतौर पर बारिश होती है तो हवाई जहाज रनवे पर उतरते हैं, यहां कैसी स्थिति रही होगी कि बारिश के चलते ये विमान फिसला और फिसलने के बाद, क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे है, तो ये खाई में जा गिरा और दो टुकड़ों में टूट गया। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब पायलट रनवे पे पानी होता है और लैंड करता है, नॉर्मल लैंडिंग हम लोग करते हैं जब वो बहुत स्मूथ लैंडिंग होती है, पर अगर पानी के ऊपर इतनी स्मूथ लैंडिंग होती है तो उसको कहते हैं एक्वाप्लेनिंग कर सकता है जहाज, यानी कि फिसल सकता है। इसीलिए पानी जहां पे होता है वहां पे थोड़ी फर्म लैंडिंग करते हैं, थोड़ी सी फर्म लैंडिंग होनी चाहिए, ये एक बात है। पर दूसरी बात, जैसा कि नजर आ रहा है
पूरी इंक्वायरी होगी ब्लैक बॉक्स के बाद तो पूरा हम टिप्पणी कर सकेंगे। पर जो नजर आ रहा है वो ये है कि एयरक्राफ्ट शायद हाई स्पीड पे हो सकता है और उसे काफी रनवे खा लिया और खाने का मतलब खत्म हो गया, और जहां से टच डाउन किया वहां पे से एयरक्राफ्ट रुक नहीं सकता था और इसलिए वो ओवरशूट करके चला गया और वो आगे जाके खाई में गिर गया। अब ये पता करना पड़ेगा, आपके यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि या बिल्कुल साइड में गया है या रनवे को पूरा ओवरशूट एरिया क्रॉस रनवे को पूरा करने के बाद ये खाई में गिरा है या साइड से ये स्लाइड हुआ है। प्रफुल्ल बख्शी ये बता रहे हैं कि ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। नितिन वैद हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। नितिन वैद, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त विमान में आग नहीं लगी और जिस तरीके से यह संतोषजनक खबर बताई जा रही है कि ज्यादातर लोग घायल हैं या फिर बेहोश हैं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि विमान की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी थी, इस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया? नितिन वैद जी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। प्रफुल्ल बख्शी, यही सवाल आपसे, क्या यह माना जाए कि विमान की रफ्तार तब तक कम हो चुकी थी जब तक वो हादसे का शिकार हुआ? अगर रफ्तार ज्यादा होती तो इसमें आग भी लग सकती थी और कैजुअल्टीज ज्यादा होती? प्रफुल्ल जी, ये सवाल आपसे है मेरा। ये पता नहीं अभी बता सकते, ये तो हमें ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा और ब्लैक बॉक्स के बाद ही पता चलेगा कि उसकी अप्रोच स्पीड क्या थी, उसका अप्रोच एंगल क्या था, उसका आरपीएम क्या था, तो सारी पोजीशन तब पता चलेगी। उसे क्या कन्वर्सेशन की थी एटीसी के साथ में, आपस में क्या कन्वर्सेशन हो रही थी, ये सारी हमको पता चलेगा कि ये किस कारण हुआ, क्या ओवर शूटिंग अप्रोच थी, क्या हाई स्पीड अप्रोच थी, ये सारा का सारा तब पता चलेगा। और अब देखा जाता है कि अगर पहले जब विमान 70s और 80s में होते थे कई ऐसे विमान उनमें टेल पैराशूट होता था। और चले प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, ये तकनीकी दिक्कत दूर करते हैं। तब तक एविएशन एक्सपर्ट नितिन वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नितिन वैद्य जी, ये हादसा और इसकी तस्वीरें देख करके क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे पेश आया होगा यह हादसा? तकनीकी दिक्कत के चलते नितिन वैद्य से एक बार फिर हमारा संपर्क टूटा है। ये आप को बता दें कि इस विमान हादसे में, इस विमान दुर्घटना में इस विमान के पायलट और को पायलट की दर्दनाक मृत्यु हुई है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके अलावा, यानी इन दो कैजुअलिटीज के अलावा क्या स्थिति है, इसके बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है, जो जानकारी मिली है। ये पायलट साहब की आप तस्वीर देख रहे हैं, दीपक वसंत साठे, जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है इस विमान हादसे में। अब इनकी तस्वीर, इनकी आयु देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने अनुभवी पायलट थे और इन्होंने अपने अनुभव का पूरा लाभ लेने की कोशिश की होगी। और इसी का नतीजा है कि हम राहत कर्मियों से ये सुन रहे हैं कि ज्यादातर लोग बचा लिए गए हैं। इसका पूरा श्रेय पायलट को जाता है, क्योंकि जब संतुलन बिगड़ता है, जब मुसीबत आती है, तो विमान के साथ क्या करना है, विमान कम से कम नुकसान पहुंचे विमान दुर्घटना में, इसके लिए विमान को कैसे लैंड कराना है, यह पायलट के स्वविवेक पर निर्भर करता है। और ये हैं दीपक वसंत साठे, जिन्होंने अपनी जान दे दी। इस पायलट के साथ इनके को पायलट की भी मौत हुई है और ज्यादातर यात्रियों को बचा लिया गया है। दो बड़ी बातें जो जानने वाली हैं, तस्वीरें देखने के बाद इस भयावह हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन पहली संतोषजनक बात यह कि हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी। सोचिए, अगर विमान में ब्लास्ट होता, विमान में आग लगती, तो 151 लोग उस पर सवार थे, कितनों को बचाया जा सकता था। दूसरी बात यह कि ज्यादातर लोग या तो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, या फिर बेहोश हैं। ये साफ तौर पर बताया गया है, जो पुष्ट जानकारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पायलट और को पायलट सहित 10 लोगों की मौत हुई है। कोझिकोड विमान हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है। हम लगातार आपको बता रहे हैं,
इस तस्वीर को देखने के बाद जिस विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका हो, यह लगातार आशंका जाहिर की जा रही थी कि इसमें हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जब विमान के अगले हिस्से की हालत इतनी जर्जर है, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, उसके परखच्चे उड़ चुके हैं, तो फिर ऐसे में उसके अंदर बैठे यात्री कितने सुरक्षित रहे होंगे। कोझिकोड विमान हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर आई है। अब यह कहा जा सकता है कि हताहतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये एक बेहद दर्दनाक और भयानक विमान हादसा है, जिसमें विमान के पहिए, रनवे को छूने तक सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ ठीक। जब टचडाउन होता है तो सभी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अगर विमान में सफर किया होगा तो आप इस बात को जानते होंगे कि विमान जब उड़ता है तो आप भगवान को याद करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, और जब आप उतरते हैं, जब आप लैंड करता है विमान, जब आपके विमान का पहिया जमीन को छूता है, तब आप उस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हादसा उसके बाद पेश आया है। विमान के पहिए जमीन से लगे और उसके बाद विमान फिसलता चला गया। टेबल टॉप रनवे होने की वजह से विमान रनवे से लुढ़क करके खाई में गिर गया और इसमें अब तक 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ हैं। पिंकी, आशंका थी कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है और वही हुआ, 10 लोगों की मौत की खबर। बिल्कुल अनुराग, जिस तरह का एक बड़ा हादसा ये सामने आया है, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो है कैजुअलिटीज की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, और फिलहाल कैजुअलिटीज जो है वो 10 सामने आते हैं। कैलिकट मेडिकल हॉस्पिटल में 5, बेरी मेमोरियल हॉस्पिटल से 2, कोंडुटी हॉस्पिटल से 2 और साथ ही फेरो के हॉस्पिटल से 1 की जो है मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। आपको बता दें कि मैक्सिमम लोगों को जो इवैक्यूएट कर लिया गया है और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कैलिकट का जो एयरपोर्ट है अनुराग, वो आपको बता दूं कि मलप्पुरम जिले में पड़ता है, और इसीलिए घायलों को जो है वो कैलिकट और मलप्पुरम दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अस्पताल है वहां पर इन घायलों को जो है भर्ती कराया गया। लेकिन जो सोर्स हमें बता रहे हैं वो ये कि काफी ऐसे लोग हैं जो काफी गंभीर अवस्था में घायल है, और यही कारण है कि लगातार जो है मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि फिलहाल सबसे प्राइमरी जो फोकस है वो इन घायलों का इलाज करना है, और इसके लिए तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है वो फिलहाल मौके पर मौजूद है। तमाम मेडिकल सुविधाएं जो है वो इन घायलों को दी जा रही है। और यहाँ पर एक और जो है बात कहना चाहूंगी अनुराग की, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलहाल पोस्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। हमें औपचारिक जो इन्फॉर्मेशन है उसका इंतजार करना होगा, लेकिन जो सोर्सेस है इन अस्पतालों के वो हमें पूरी तरह से बता रहे हैं कि फिलहाल मरने वालों की संख्या जो है वो 10 पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है। पिंकी राजपुरोहित हमें बता रही हैं कि हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है। पिंकी, आपने तमाम विस्तार से जानकारी दी कि किस किस अस्पताल में कितनी लोगों की मौत हुई है। इन अस्पतालों के जो सूत्र हैं, जो सोर्सेस हैं, उनसे क्या खबर लग रही है? कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं और क्या यह हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है? अनुराग, क्योंकि फिलहाल काफी अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे में जो है एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गंभीर अवस्था में घायल है। साथ ही विमान से जो है मैक्सिमम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। काफी ऐसे लोग भी थे जो विमान में फंसे हुए थे, उन्हें भी जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। तमाम टीम जो है वो अभी भी जहां पर यह हादसा हुआ है वहां मौके पर मौजूद है। यहाँ पर सबसे जो खास अगर गौर करने वाली बात यहाँ अनुराग ये है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट, मैं खुद कई बार जो है कैलिकट एयरपोर्ट पर गई हूँ, काफी छोटा रनवे है और काफी रिस्की भी है, और इसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पायलट जो है पूरी तरह से ट्रेंड भी रहते हैं, और बहुत ही कम बार होता है जब लो विजिबिलिटी के कारण जो है रनवे नहीं देख पाते। आज के अगर इस हादसे की अगर आपको बात करूं तो क्योंकि विमान को जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लैंड करके उसके बाद रनवे में जो है आगे बढ़ना होता है, लेकिन लो विजिबिलिटी होने के कारण जो है रनवे शायद नहीं देख पाए पायलट, और यही कारण है कि रनवे के आगे होते हुए एंड तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वे खाई में जो है एयरक्राफ्ट गिर जाता है, उसके बाद 2 टुकड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हादसा जो 2010 में हमने देखा था किस तरह से बेंगलुरु में हुआ था, जहां पर कुछ ही लोग बच पाए थे और पूरे विमान में जितने भी पैसेंजर्स थे उन लोगों की मौत हो गई थी। 10 साल में ये दूसरा हादसा है, बिल्कुल वैसा ही साउथ इंडिया में देखने को मिला। पहला हादसा जो 2010 में हुआ था बेंगलोर में, माफ कीजिएगा बेंगलुरु में, और दूसरा हादसा ये कैलिकट एयरपोर्ट पे बिल्कुल सेम हादसा है, और दोनों ही टेबल टॉप एयरपोर्ट है। जी, ये क्या साफ हो पाया है पिंकी कि ये रनवे खत्म होने के बाद खाई में गिरा है या रनवे के बगल से स्किड होकर के नीचे गिरा है? क्योंकि एविएशन एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ये जानना चाह रहे थे कि ये विमान आखिर गिरा किस तरफ से है।
देखिए फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन हमें एयरपोर्ट के सोर्सेस ने बताई है कि रनवे पर जो है अमूमन ये बताया जा रहा है कि स्किड होने के कारण हुआ है। हालांकि अभी जो है ऑफिशियली हमें इंतजार करना होगा कि आखिर कहाँ एग्जैक्टली ये जो है किस तरह से गिरा है। लेकिन कई बार ये भी होता है, जो मेरी खुद की अभी कुछ एविएशन एक्सपर्ट से जो बात हुई थी वो भी यही बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि पानी जब रनवे पर ज्यादा मौजूद रहता है और रनवे पर जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर नहीं लैंड कर पाते हैं तो अचानक ब्रेक लगने के कारण भी जो है स्किड होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये तमाम जो थियरीज है वो फिलहाल एविएशन एक्सपर्ट की ओर से दी जा रही है। हालांकि हमें जो है प्रॉपर एक स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा जहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से ये पूरी जानकारी जो है वो डिटेली हमें बताई जाएगी। जी ठीक है पिंकी, मैं आपसे आगे भी जानकारी लूंगा। आप अपडेट देने के लिए आप जानकारियां जुटाएं। मैं उतनी देर में हमारे एविएशन एक्सपर्ट नितिन वैद्य जो अब हमसे जुड़े हैं उनसे बात करूंगा। नितिन वैद्य जी, इस हादसे की तस्वीरें देखने के बाद और इसकी जो अब तक जानकारी मिली है, आप क्या बता सकते हैं? यह हादसा कैसे पेश आया होगा? अनुराग जी, जितना मुझे जानकारी अब तक प्राप्त हुई है, जिसमें विजिबिलिटी वो कह रहे हैं कि 2000 मीटर थी, तो एविएशन में 2000 मीटर विजिबिलिटी वो काफी अच्छी होती है। और विंग कमांडर दीपक साठे, जो मैं खुद उनको जानता था पिछले 35 साल से, बड़े एक्सपीरियंस पायलट थे। काफी सालों से वो एयर इंडिया एक्सप्रेस में ड्यूटी कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया होगा कि रनवे स्पॉटिंग में डिले हो गया हो, या जैसे अभी कुछ देर पहले मैडम ने बताया था कि लैंडिंग एरिया बहुत ज्यादा आगे चल गई होगी और इसीलिए उनको हार्ड ब्रेक करने की जरूरत पड़ी। ये सब बातें फाइनली जब ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो एग्जैक्ट पैरामीटर्स पता चल जाएंगे किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि विजिबिलिटी काफी अच्छी थी और लैंडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट स्किड हुआ है जी, तो किसी वजह से ब्रेकिंग एक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है या ब्रेक्स में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट रुक नहीं पाया। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नितिन वैद्य, यानी आपके कहने का यह मतलब है कि बारिश के पानी में फिसलना ही इस हादसे की वजह नहीं हो सकती, विमान में कोई तकनीकी खामी भी आई हो सकती है जिसकी वजह से विमान का संतुलन खो गया हो, ब्रेक खराब हुए हो, या फिर कोई और वजह? हाँ, मैं ये दोबारा कह रहा हूं कि हम सिर्फ यही नहीं कह सकते हैं कि ब्रेकिंग की वजह से और पायलट के मिस्टेक से हुआ है, अनलेस पूरी इंक्वायरी की जांच खत्म नहीं होती है और मामला सामने नहीं आता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। अब ये किसी निष्कर्ष पे पहुंचना एक प्रीमेच्योर बात होगी, ऐसे मुझे लगता है। एक जानकारी मैं जानता हूं कि दीपक साठे एक इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे। वो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट थे। मैं आपको ये बताऊं, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट बनने के लिए बहुत कठिन परीक्षा पास होने की जरूरत होती है और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स जब अपनी ड्यूटी करते हैं एएसटी में तो तकरीबन 20 से 25 टाइप के एयरक्राफ्ट वो फ्लाई करते हैं। तो एक्सपीरियंस के मामले में मैं आपको बताऊं कि विंग कमांडर दीपक साठे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस थे। जाहिर सी बात है, मैंने नितिन वैद्य साहब अभी कुछ देर पहले कहा भी था उनकी तस्वीर देखने के बाद कि जो उम्र उनकी थी और जो अनुभव उनका था, उस हिसाब से लगता है कि ये जो कैजुअलिटीज कम हुई हैं ये केवल पायलट की सूझबूझ की वजह से ही हुई हैं। मैं आपसे दूसरी बात ये जानना चाहूंगा कि विमान में आमतौर पर ऐसी दुर्घटना के दौरान आग लग जाती है, इस विमान में नहीं लगी, जो बहुत अच्छी बात रही। लेकिन क्या इससे ये माना जाए कि विमान की रफ्तार कम हो चुकी होगी उस वक्त तक और उसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसीलिए आग नहीं लगी, या फिर कोई और वजह? आग नहीं लगी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी वजह से मैं आपको रोककर मैं आपको रोकूंगा नितिन वैद्य साहब। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 174 लोगों को बचा लिया गया है सुरक्षित, डीजीसीए का बयान। रविकांत हमारे साथ। रविकांत, बहुत संतोषजनक खबर है। 174 लोगों को, विमान का मलबा देखने के बाद 174 लोगों का बचाया जाना बहुत बड़ी खबर। देखिए, अभी डीजीसीए का एक लाइन का बयान आया है अनुराग, क्योंकि वहाँ रेस्क्यू चल रहा है, तो अभी सारी डिटेल जो आधिकारिक उनको मैं एक करेक्शन कर दूं रविकांत, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। 170 लोगों को बचाया गया है, ये करेक्शन है, 174 नहीं 170 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, डीजीसीए की तरफ से ये बात कही गई है। रविकांत,
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अनुराग। 170 लोगों को बचाने की बात कही है डीजीसीए ने। अभी फिलहाल एक लाइन की ये खबर दी है जो कि बहुत ही राहत देने वाली खबर है। 170 लोगों को बचाया गया है। अभी कितने इंजर्ड हैं ये अभी स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी है उन्होंने, क्योंकि रेस्क्यू लगातार जारी है और लगातार डेटा भी कलेक्ट करने का काम जारी है। तो लगातार डीजीसीए अपना जो अपडेट है वो देता रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी बड़ी खबर उन्होंने दी है। एनडीआरएफ के डीजी इस वक्त हमारे साथ फोन पर है। मैं आपको रोकूंगा रविकांत। डीजी साहब, क्या जानकारी है, क्या बताना चाहेंगे आप एबीपी न्यूज को? पूछना चाहते हैं डीजी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कितने लोग बचाए गए हैं इस हादसे में, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं? देखिए, लगभग 112 से 113 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है। जो अभी मेरी वहाँ के हमारे जो कमांडर हैं उनसे बात हुई, एनडीआरएफ के कमांडर। एनडीआरएफ की टीम अभी पहुंची है और मदद में जुट गई है। और बाकी लोग अभी भी एयरपोर्ट के बिल्डिंग में ही है, उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। 2 जगह हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कोझिकोड में और मल्लापुरम में हॉस्पिटलाइज हुए हैं। और उसमें अभी काफी ट्रॉमा इंजरीज हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट से लैंडिंग हुई थी। तो ट्रॉमा इंजरीज लगभग सभी को हुई हैं, तो इसलिए इंटरनल इंजरीज भी हो सकती हैं, उसकी गुंजाइश रहती है। तो इसलिए अभी कहना मुश्किल होगा, मेडिकल असेसमेंट चल रहा है जी। लेकिन इट इज अ मैसिव इम्पैक्ट और मुझे लगता है कि बिकॉज इंजरीज हुई है तो उसको थोड़ा सा अभी एसेस करने में टाइम लगेगा। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने लोग हताहत हुए हैं, यानी कितने लोगों की जान गई है इस हादसे में? देखिए, मैं ये चाहूंगा कि आधिकारिक रूप से ये सिविल एविएशन अथॉरिटीज बताएं। तो हम लोगों के पास जो भी जानकारी है वो उन्हीं से मिलता है, तो इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि वो बताएं। ठीक है, उनकी जानकारी का हम इंतजार करेंगे डीजी साहब। लेकिन आपके पास क्या जानकारी है हताहतों को लेकर? हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि सभी लोगों को इंजरीज हुई है और सभी लोग जो है उसमें ट्रीटमेंट के अंडर हैं। और एग्जैक्ट जो डेटा है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी। और हादसे की वजह का कुछ पता चल पाया है कि ठीक हादसे की वजह क्या रही? देखिए, वजह तो स्पेकुलेट ही किया जा सकता है, क्योंकि अभी इसके बारे में इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो पता चलेगा कि क्या एक्चुअली पायलट और आपस में क्या को पायलट डिस्कस कर रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से एक जो फैक्टर रहा है, जो कि हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के बारे में एनडीआरएफ में, तो उसमें एक फैक्टर रहता है कि जब एयरपोर्ट के टारमैक में या जो रनवे कहते हैं उस पर पानी रहता है तो लैंडिंग में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है और थोड़ा सा जो सिस्टम्स होता है वो थोड़ा सा उसमें वीकनेस आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट था और उसमें ब्रेक सिस्टम्स अच्छे थे, पायलट नॉर्मली अच्छे होते हैं और दे आर केपेबल ऑफ इट। तो एग्जैक्टली किस लिए हुआ होगा ये तो बात की बात है, इंक्वायरी में ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये भी फैक्टर रहा होगा कि दुबई से चला है और फ्यूल कम था और काफी 2-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली उनको लैंडिंग करनी ही पड़ी होगी। तो ये सब फैक्टर मिलके कंबाइंड फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये अंत में इंक्वायरी से ही पता चलेगा। एक सवाल और डीजी साहब मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या विमान के अंदर मौजूद सभी यात्री बाहर निकाल लिए गए हैं या अब भी कुछ यात्री विमान में फंसे हैं? देखिए, अभी जैसे ही आपसे बात होने से पहले ही मेरे जो कमांडर हैं वहाँ ग्राउंड पर, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो सर्च अंदर हम लोग फ्यूसलाज में और जो अंदर बॉडी जो है उसमें कर रहे हैं, तो अभी कोई पैसेंजर दिख नहीं रहा है, लेकिन थॉरो सर्च की कोशिश की जा रही है। सीट्स के अंदर में और नीचे में ये थॉरो सर्च हो रहा है, लेकिन प्राइमा फेसी अभी कोई पैसेंजर नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डीजी साहब। एनडीआरएफ के डीजी हमसे बात कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि अभी पहले सर्च के बाद कोई पैसेंजर अंदर नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। यह सर्च किया गया है एनडीआरएफ की तरफ से कि किसी के फंसे होने की आशंका के चलते देखा जाए कि कहीं किसी को मदद की जरूरत ना हो, कोई अचेत अवस्था में यानी बेहोश अवस्था में वहां फंसा हुआ ना हो। देखिए, मल्लापुरम के एसपी का ये बयान आया है जिसमें 14 लोगों के मारे जाने की वो बात कह रहे हैं। Nose dived into the valley adjacent to the aircraft. So it's a really very, very sad incident. Sir, in Malayalam. ദുബൈയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം
साफ तौर पर 14 लोगों के मरने की बात मल्लपुरम के एसपी ने कही है। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है, मल्लपुरम के एसपी ने यह कहा है। देखिए, डीजीसीए कह रहा है कि 170 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। 191 लोग विमान में सवार थे, यात्री और क्रू मेंबर्स, पायलट सहित 191 लोग, जिनमें से 170 लोगों को बचाने की बात डीजीसीए ने साफ तौर पर कही है। मल्लपुरम के एसपी कह रहे हैं कि हादसे में 14 लोगों की जान गई है। एनडीआरएफ के डीजी से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी यात्रियों को विमान से निकाल लिया गया है। ये इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्राथमिक सर्च में विमान के अंदर किसी भी यात्री को फंसा हुआ नहीं पाया गया है।